प्रश्न 1। भारत में सर्वप्रथम स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया? ए. लॉर्ड वेलेजली, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. लॉर्ड डलहौजी। उत्तर सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू किया गया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बनाया गया और उनसे एक निश्चित लगान लिया जाता था। प्रश्न 2। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर गिरफ्तार किया गया था? ए. दिल्ली, बी. झांसी, सी. ग्वालियर, डी. लखनऊ। उत्तर ए. दिल्ली। व्याख्या। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें रंगून निर्वासित किया गया। प्रश्न 3। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? ए. 1920, बी. 1930, सी. 1935, डी. 1942। उत्तर बी. 1930। व्याख्या। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 24 दिनों की थी, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया। प्रश्न 4। वेदों का कौन सा हिस्सा कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित है? ए. संहिता, बी. ब्राह्मण, सी. आरण्यक, डी. उपनिषद। उत्तर बी. ब्राह्मण। व्याख्या। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के भाग हैं, जो यज्ञों और कर्मकांडों से संबंधित हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को समझाने में सहायक होते हैं। प्रश्न 5। भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए. महात्मा गांधी, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. स्वामी दयानंद सरस्वती, डी. राजा राममोहन राय। उत्तर सी. स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म का पुनरुद्धार करना और सामाजिक सुधार करना था। प्रश्न 6। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. राजगृह, सी. वैशाली, डी. कश्मीर। उत्तर बी. राजगृह। व्याख्या। प्रथम बौद्ध संगीति राजा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्मग्रंथों का संकलन करना था। प्रश्न 7। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ए. 1929, बी. 1931, सी. 1932, डी. 1935। उत्तर बी. 1931। व्याख्या। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ। इसमें महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रश्न 8। किस शासक ने पहली बार भारत में सिक्कों पर अपने नाम की खुदाई करवाई? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. समुद्रगुप्त, सी. कनिष्क, डी. इल्तुतमिश। उत्तर सी. कनिष्क। व्याख्या। कनिष्क प्रथम शासक था जिसने अपने नाम और महापुरुषों की छवियों वाले सोने के सिक्के चलाए। प्रश्न 9। अशोक का कौन सा शिलालेख सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है? ए. चतुर्थ शिलालेख, बी. सप्तम शिलालेख, सी. द्वादश शिलालेख, डी. 13वां शिलालेख। उत्तर सी. द्वादश शिलालेख। व्याख्या। द्वादश शिलालेख में अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदरभाव का उल्लेख किया। प्रश्न 10। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. बलबन। उत्तर बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसने गुलाम वंश की स्थापना की। प्रश्न 11। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? ए. हर्षवर्धन, बी. समुद्रगुप्त, सी. धर्मपाल, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर सी. धर्मपाल। व्याख्या। धर्मपाल ने पाल वंश के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 12। किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में झांसी की रानी का साथ दिया? ए. नाना साहेब, बी. तात्या टोपे, सी. कुंवर सिंह, डी. बख्त खान। उत्तर बी. तात्या टोपे। व्याख्या। तात्या टोपे ने झांसी की रानी के साथ 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रश्न 13। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए. हड़प्पा, बी. मोहनजोदड़ो,
सी लोथल, डी चन्हुडलो। उत्तर सी लोथल। व्याख्या, लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न 14, कुतुब मीनार किस शासक ने शुरू करवाई थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। उत्तर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रश्न 15, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए कला और साहित्य के विकास के कारण, बी सैन्य शक्ति के कारण, सी व्यापार के कारण, डी कृषि उत्पादन के कारण। उत्तर ए कला और साहित्य के विकास के कारण। व्याख्या, गुप्तकाल में साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ, जिससे इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न 16, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी बृहस्पति। उत्तर बी चाणक्य। व्याख्या, चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सहयोग दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें शासन और अर्थव्यवस्था के बारे में विचार दिए गए हैं। प्रश्न 17, विदेशी आक्रमणकारियों में से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए सिकंदर, बी दारा प्रथम, सी चंगेज खान, डी फारस के साइरस। उत्तर ए सिकंदर। व्याख्या, सिकंदर अलेक्जेंडर ने 326 बीसी भारत पर आक्रमण किया और पोरस के साथ युद्ध लड़ा। प्रश्न 18, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सुल्तान गरीब कहा जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मुहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी फिरोज शाह तुगलक। उत्तर डी फिरोज शाह तुगलक। व्याख्या, फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान गरीब कहा जाता था क्योंकि उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए कई सुधार किए। प्रश्न 19, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बी बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का ये नारा दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। प्रश्न 20, भारत में लॉर्ड कर्जन के समय कौन सा महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ? ए रॉलेट एक्ट, बी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, सी प्रेस एक्ट 1910, डी इल्बर्ट बिल। उत्तर बी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। व्याख्या, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षा में सुधार करना था, लेकिन भारतीयों ने इसे आलोचना की दृष्टि से देखा।